की बातन में लिडलिया हाथन में कुमार चलो चले जा रहे हैं अजय, चले जा रहे हैं। देखा फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ कि विषय छिपा हुआ आगे बढ़ाया है जवान पहुंच गए फूल बाग में जाए मात की बात है तोड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन देख के बारी विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए आज उसी झाड़ी में एक सर्प बन करके छिपे होते हैं। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया रोहितास ने लला आवाज लगाई काशी के लोगों, ना जाने किसका बड़ा मासूम सा सुंदर बालक बाग में पुष्प तोड़ने के लिए गया और काले सर्प ने जिसे डस लिया, जो माँ माँ कह करके बाग में पत्थर निकाल रहा है। आवाज आई मैया तारा के कानों में, मन में विचार करने लगी पुत्र तो हमारा भी गया था, लेकिन पता नहीं भगवान हमारा भी पुत्र गया था बाग में। जैसे तैसे भोजन बनाया, अब रोती भी जानी मैया पुत्र हमारा भी गया था, लेकिन ऐसी आज्ञा नहीं ब्राह्मण की जो हम जा सके। रोते रोते भोजन बनाया, सारा गृह काज किया, ठाकुर जी को प्रसाद लगाया, भोग लगाया, सबको भोजन खिला करके आज आगे बड़ी मैया तारा अपने पुत्र रोहितास को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही बाग में पहुंचती है प्यारे उन्हीं का पुत्र रोहितास जैसे ही अपने पुत्र रोहितास को जमीन पर पड़ा देखा, मैया तारा ने पछाड़ खा करके आज अपने पुत्र की गिर जाती है, गोद उठा लिया पुत्र रोहितास को और मैया बिलखने लगी। कहने लगी है तीन बंधु भगवान, अगर मुझे ये पता होता कि बाग में जाकर के तुम्हें दशा हो जाएगी तो हम खुद ही चले आते, तुम्हें ना भेजते। प्यारे मैया बुरी तरह से जिस समय बिलखने लगी, पुत्र रोहितास जो है कुछ सांस चल नहीं है। आज मैया तारा को समझा रहे हैं कि मैया जो दुख सुख की आज कहरी सो मैया मुझसे
जगत में किसी को सदा लगातार जिस समय वो तारा मैया पुत्र की लहस पर बिलखने लगी, कास्टिक लोगों ने समझाते हुए कहा है कि तारा अब ये तेरा पुत्र जीवित तो नहीं हो सकता है, जा अरे तेरे ही पति मरकट में रहते हैं, ले जाकर के फुकवा दे, अंतिम संस्कार करवा दे। क्यों रो रही है, क्यों तड़प रही है? अब पास में धन दौलत नहीं थी, कोई रुपए पैसा नहीं था जो कफन ले लेती मैया अपने पुत्र रोहिदास के लिए। रोने लगी और कहती प्यारे कि तेरे बिछुड़न को ओ बेटा मोते दुख सो नहीं जाए, तो बिन में डगराऊंगी जैसे बिन बछड़ा के गाय। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माए, के दुख जाने वो मछली जो हाथ ही हाथ बिकाए। प्यारे वैसे तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख हैं चारे, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारे। कहती है मैया तारा, अरे मेरे सब कर्म को दोष, और
विधाता जाई जन्म में रो रही वो मैया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पुत्र की लहस को गोद में रखकर तड़प रही है और बोलिए प्रभु तू जो दुख मोए पद बिछड़ तो बहुत है दुनिया में, लेकिन जिस मैया और पिता के पुत्र की लहस गोद में रखी हो, फिर दुनिया में उससे बड़ा दुख दुनिया में और कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा दुख कहती प्यारे, अरे आस लगाई थी बेटा पे, आस लगाई भाई दसी गो से मेरी विनती है दादा, जीवन में दुख देना हर किसी के, लेकिन या तो किसी को संतान देना नहीं, और संतान देने के बाद सियाने पुत्र को किसी माता पिता की नजरों से जुदा करना एक माता पिता को मृत्यु के समान हो जाता है। सोन करके छोटी अवस्था में सोन करके जिसके सिर से माता पिता का साया उठ जाता है, प्यारे कैसे कटता है उनका जीवन।
फाड़ करके पुत्र रोहितास के लहज को कफन बनाया। और रात्रि हो गई है, आधी रात हो चुकी है। रोते रोते मरघट में जिस समय पहुंची, हरिश्चंद्र लाशों को जलाते जलाते सो गए हैं। जिस समय शोर हुआ उस मरघट में, उठ करके बैठ गए, आवाज लगाइए कौन हो, कौन हो, रात्रि के समय से मरघट में शोर कर रही हो। आगे पहुंचे, क्या देखा, पहचान नहीं पाया एक दूसरे को। रानी तारा ने हाथ जोड़ करके विनती की, महाराज पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी, जो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए मैं अपने राज्य सुखों को छोड़ करके, घर मकान को, महलों को छोड़ करके तुम्हारे साथ इस काशी में आई। आज तुम इस दुखिया को पहचानने में असमर्थ हो, ये तुम्हारी भूल है। आज तुम्हारे पुत्र रोहितास को काले सर्प ने खाया है, जिस लहज का अंतिम संस्कार करवाने के लिए मैं तुमसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, शीश झुका रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि तुम्हारा पुत्र रोहितास वो रतन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम्हारा रतन रोहितास इस दुनिया में नहीं रहा, वो तुम्हारी आंखों के सामने आप अपने पुत्र रोहितास का अंतिम संस्कार कीजिए। बंधुओं,